आवाज आ रही है सभी को। हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस और नो? यस सर। ओके। यस सर। ओके। यस सर। सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने कीवर्ड्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है। और कीवर्ड्स के आइडियाज भी लिए थे कि किस तरीके से हमें कीवर्ड्स के बारे में रिसर्च करनी है। हम लोगों को किस तरीके से जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। वहां तक में किसी का कोई डाउट है तो प्लीज बताइए, ठीक है? अदरवाइज फिर हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। जस्ट 2 to 3 मिनट्स और वेट करेंगे। स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि अभी भी। ठीक है, तो जैसे ही 2-3 मिनट्स और वेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। इतने किसी का कोई भी डाउट है पुराने सेशन में तो वो पूछ सकता है। क्योंकि आज जो है हम लोग जो करेंगे वो करेंगे अपना कॉम्पिटिटर एनालिसिस। ठीक है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस के बारे में हम लोग समझेंगे कि कॉम्पिटिटर एनालिसिस कैसे करना है कीवर्ड्स के लिए। ठीक है, कीवर्ड्स प्लान कैसे करने हैं कॉम्पिटिटर एनालिसिस का यूज से। तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। कल वाले जो कल हम लोगों ने किया था कीवर्ड्स के बारे में, जो हम लोगों ने ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी। ठीक है, क्या वहां तक में किसी को कोई डाउट है भाई? किसी का कोई भी क्वेरी हो, कुछ ना समझ आया हो तो पूछ सकता है। किसी को कुछ पूछना है? ओके। सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कीवर्ड रिसर्च यूजिंग कॉम्पिटिटर एनालिसिस। देखिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग का क्या रीजन होता है ना, ताकि आप उस बिजनेस को ज्यादा बेटर तरीके से समझ सको। और जो मेजर कीवर्ड्स बनते हैं, ठीक है, जो आप सोच सकते हो वो तो एटलीस्ट आप कर लो। इससे क्या होगा ना, आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम सीड कीवर्ड्स मिल जाएंगे। ठीक है, सीड कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको इंफॉर्मेशनल बहुत सारे अलग अलग तरीके के कीवर्ड्स मिल जाएंगे, और कंटेंट का बहुत सारा आइडियाज आइडियाज मिल जाएंगे कंटेंट के। रीजन क्या है ना कि कंटेंट जितना आपकी वेबसाइट पे होगा और वो क्वालिटी अगर कंटेंट है, ठीक है, और साथ ही साथ अलग अलग कीवर्ड्स टारगेट हो रहे हैं, सेकेंडरी कीवर्ड्स टारगेट हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी आपकी जो है धीरे धीरे करके रैंकिंग आ जाएगी। ठीक है, तो मैं हमेशा यही सजेस्ट करूंगा जब भी आप कीवर्ड रिसर्च करोगे। ठीक है, तो देखिए, हम लोगों को कुछ चीजें समझने की नीड रहती है जब भी हम लोग कीवर्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज जो रहेगी हमारी, ठीक है। अच्छा, एआई के यूज के थ्रू हम कीवर्ड्स की निकालने की जरूरत तो नहीं है ना? आप कर लोगे एआई के थ्रू, या मैं निकाल के दिखाऊं? मतलब चैट जीपीटी का यूज करके क्या मैं करके दिखाऊं, या कर लोगे आप लोग? बताओ भाई। बता दो सर एक बार। बता दूं? फिर मेरे को ना एक काम करेंगे, जो नेक्स्ट सेशन में करेंगे, क्योंकि मुझे ना एक बार लॉग इन करना पड़ेगा अपना चैट जीपीटी। ठीक है, तो मुझे पासवर्ड याद नहीं है, मैं एक बार देख लूंगा, फिर उसके बाद कर लेंगे। ठीक है, तो अभी जो है हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया है। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद अब हम लोगों को देखिए, मैं पहले कुछ चीजें बता रहा हूँ आपको, कुछ पॉइंटर्स बता रहा हूँ कि कीवर्ड प्लानिंग मतलब, देखिए अब कीवर्ड प्लानिंग करते टाइम पे या फिर वेबसाइट का कंटेंट प्लान करते टाइम पे आपको क्या क्या चीजें माइंड में रखनी है। ठीक है, पहली चीज, व्हाट पीपल आर लुकिंग फॉर। व्हाट पीपल आर लुकिंग फॉर, आर सर्चिंग फॉर कर सकते हैं। for, ठीक है, मतलब क्या सर्च कर रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि गूगल पे क्या सर्च कर रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए। दैट इज बेसिकली कीवर्ड्स।
कि कौन से कीवर्ड सर्च हो रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, ठीक है, अब हाउ मैनी पीपल आर सर्चिंग दैट कीवर्ड, हाउ मैनी पीपल आर सर्चिंग फॉर अ पर्टिकुलर कीवर्ड, फॉर सम पर्टिकुलर कीवर्ड, पर्टिकुलर कीवर्ड मतलब कि अब मान लीजिए हम लोगों ने चाहे 1 लाख कीवर्ड्स निकाल लिए, ठीक है, बट उन 1 लाख कीवर्ड्स में अगर हम बात करें कि उन 1 लाख कीवर्ड्स में अगर मैं किसी भी एक पर्टिकुलर कीवर्ड को उठा लूं, ठीक है, या किसी भी एक पर्टिकुलर कीवर्ड को पिक कर लूं, तो उसको एक्चुअल में कितने लोग जो हैं सर्च कर रहे हैं, मतलब कि पहली चीज, क्या लोग क्या सर्च कर रहे हैं, मतलब कौन कौन से कीवर्ड सर्च कर रहे हैं। दूसरी चीज, उन कीवर्ड्स में से किसी पर्टिकुलर कीवर्ड को कितने लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड वॉल्यूम, राइट। क्लियर हो रहा है ना भाई? देखिए अब इसका मेन, अगर हम लोग देखें कि भाई हाउ मेनी पीपल आर सर्चिंग फॉर सम पर्टिकुलर कीवर्ड, ठीक है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू look at this factor, ठीक है, why we are considering this factor as well, ठीक है। So the main reason for that is कि हम लोगों को ये भी तो जानना है ना कि एक्चुअल में जो हम लोग की जिस कीवर्ड पे इतनी मेहनत कर रहे हैं, जिस कीवर्ड के लिए हम कंटेंट लिख रहे हैं, हम लोग ऑफ पेज एसईओ करेंगे, एक्चुअल में क्या वो उतना वर्थ इट है या नहीं है, क्या एक्चुअल में उसके ऊपर कोई क्या उसको एक्चुअल में कोई पर्सन सर्च भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। इफ it has no search volume, then why would you waste time on that particular keyword, right? ठीक है, आप तो नहीं टाइम वेस्ट करोगे ना उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे, आप नहीं कंटेंट लिखोगे, ठीक है। अगर आपको दिख रहा है कि एक पर्टिकुलर कीवर्ड है हमारा जो मैंने पिक किया है, अब उस पे मैंने जब वॉल्यूम चेक किया तो मेरे को दिख रहा है कि 100 लोगों से 1000 लोग तक जो है मंथ में लोग सर्च करते हैं। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि 100 से 1000 लोग, मतलब अगर मान लीजिए मिनिमम 100 भी लेकर चलूं, ठीक है, और एक अगर मेरे पास 100 लोगों का ट्रैफिक भी इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे आ रहा है और उसमें से अगर मेरे पास एक भी कन्वर्ट हो जाता है मंथ में, ठीक है, ये मंथली ट्रैफिक की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, अगर ये मंथ में 1% भी कन्वर्ट हो जाता है तो मुझे 8 से 10 हजार रुपए का बिजनेस मिल सकता है पर मंथ का। सो आई विल सी इट एज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी कि हाँ, मेरे को इस कीवर्ड को टारगेट करने का फायदा है। बट जहां जीरो सर्चेज है, जहां पे कोई सर्च ही नहीं कर रहा, तो वहां पर तो मेरा कोई फायदा ही नहीं है। सो आई मस्ट हैव अ प्लान टू नो how many people are searching for a particular keyword या our target keyword that we are going to target for our target audience, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज कि भाई हम लोग क्यों वॉल्यूम देख रहे हैं, ठीक है, और ये वॉल्यूम कैसे देखनी है, कहां से देखनी है, वो हम लोगों का बाद का क्वेश्चन है। अभी प्रॉब्लम समझ आ रही है हमें कि पहली चीज हमें ये पता होना चाहिए कि लोग सर्च क्या कर रहे हैं, दैट इज दोज आर बेसिकली कॉल्ड कीवर्ड्स, ठीक है। दूसरी चीज हमें क्या देखनी है कि एक्चुअल में उस उन कीवर्ड्स के ऊपर मतलब या किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर कितने लोग जो है सर्च कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि कितना ट्रैफिक मुझे मिल सकता है अगर मैं फर्स्ट पोजीशन पर रैंक कर जाऊं, ठीक है, और फर्स्ट पोजीशन के लिए मैं मेहनत करूं तो मेरे को क्या बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, कितना मुझे बिजनेस मिल सकता है। तो यहाँ पर हाउ मेनी पीपल आर सर्चिंग फॉर सम पर्टिकुलर कीवर्ड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज? Third thing we need to know about a particular keyword is the competition, ठीक है। So competition over a particular keyword, राइट। मतलब कि यहाँ इसको देखिए, कीवर्ड्स हो गए, ठीक है, या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई हाउ, मतलब एक पर्टिकुलर कीवर्ड है। सो हाउ मेनी वेबसाइट्स, हाउ मेनी, एक सेकंड रुकिएगा भाई।
ओके, तो हमारे दो पॉइंट्स अभी हमें समझ आए कि पहली चीज हमें क्या जानने की नीड है, ठीक है। कीवर्ड्स प्लान करने से पहले, मतलब हम लोगों ने जो ब्रेनस्टॉर्मिंग किया वो कर रहे हैं, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग से भी हमें जो कीवर्ड्स मिले हैं, ठीक है, वो तो हमें वो चीज मिली ना कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, और उसका भी अभी तक हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है क्या एक्चुअल में वो चीज सर्च हो भी रही है या नहीं हो रही है, मतलब उसकी सर्च वॉल्यूम कितनी है। मतलब सेकंड जो चीज हम लोग देखेंगे किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए, वो देखेंगे कि एक्चुअल में उस कीवर्ड के लिए कितने सर्चेज है। और एक चीज और देखेंगे कि जो क्या हमारी टारगेट ऑडियंस ही सर्च कर रही है, मतलब मैं ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में मैं काम कर रहा हूँ और यूएसए के लोग सर्च कर रहे हैं इसको, ठीक है, या फिर यूएसए के लिए मैं काम करना चाह रहा हूँ और यूएसए के लोग सर्च नहीं कर रहे, इंडिया के लोग सर्च कर रहे हैं। तो मुझे ये भी देखना है कि मेरी जो टारगेट ऑडियंस है कि या फिर टारगेट एरिया है जहां पर मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ, उस जगह से कितने लोग जो हैं इसको सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को दूसरा पॉइंट क्या देखना है कि जो मैं एरिया टारगेट कर रहा हूँ, इंडिया कर रहा हूँ, यूएसए कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया कर रहा हूँ, वट एवर द एरिया इज, ठीक है, हाउ मैनी पीपल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिटी और स्टेट और कंट्री, ठीक है, आर सर्चिंग फॉर दैट पर्टिकुलर कीवर्ड। क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? दो पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हुए भाई? ये यहां तक में किसी को कोई डाउट है? अभी ये चीजें देखेंगे कैसे, ये छोड़ दीजिए, अभी यहां तक में बस ये समझिए कि ये दो पॉइंट्स क्या समझ आए कि कीवर्ड रिसर्च से पहले हम लोगों को क्या क्या पॉइंट्स देखने हैं। अभी दो पॉइंट्स और रह रहे हैं, क्या इतना समझ आया? यस और नो? क्या इतना समझ आया? यस सर। ओके, ठीक है। सो अभी अब थर्ड पॉइंट जो मुझे देखना है अपने कीवर्ड के लिए, तो मेरे को ये देखना है वेबसाइट्स हाउ मेनी वेबसाइट ओनर्स आर वर्किंग ओवर ऑन अ पर्टिकुलर कीवर्ड। मतलब कि एक पर्टिकुलर कीवर्ड जो हम लोगों ने पिक किया है, उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे कितने वेबसाइट ऑनर्स या कितनी वेबसाइट्स और वेबसाइट्स, ठीक है, यहाँ पर वेबसाइट्स या वेब पेजेस भी लिख सकते हैं, वेबसाइट्स वेब पेजेस, ठीक है, कितने वेबसाइट्स या कितनी वेब पेजेस एक पर्टिकुलर कीवर्ड पे काम कर रहे हैं टू गेट टू बी एट एट टॉप पोजीशन। मतलब कि टॉप पोजीशन पर आने के लिए कितने वेबसाइट ओनर्स, कितने वेब पेजेस, कितने जो है वेबसाइट्स काम कर रही है कि वो टॉप पोजीशन पर आ जाए। इससे क्या पता चलेगा हमें कि कंपटीशन कितना है उस पर्टिकुलर कीवर्ड पर, यानी कि कंपटीशन ओवर ओवर कंपटीशन ही लिख रहा हूँ सिर्फ मैं यहाँ पे। सो हमें तीसरी चीज जो देखनी है, देखिए पहली दो चीज क्या थी, कीवर्ड्स, दूसरी चीज क्या थी, वॉल्यूम, तीसरी चीज क्या थी, कंपटीशन, की हमें कंपटीशन चेक करना है, राइट? क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है कि मुझे अभी तीन चीजें क्या क्या देखनी है? क्या सभी को क्लियर है भाई? सभी को क्लियर है यहाँ तक में? यस सर। ठीक है। अब चौथी चीज या फोर्थ चीज हम लोग जिसको बोलेंगे, वो हम लोग देखेंगे कि किस जो कीवर्ड हम लोग फाइनलाइज कर रहे हैं या सिलेक्ट कर रहे हैं, वो उस कीवर्ड के सर्चेज में ईयर ऑन ईयर या फिर मंथ बाय मंथ कितना चेंज आ रहा है। मतलब कि अगर आज हजार, मतलब पहले महीने में 1000 लोग सर्च कर रहे हैं, अगर हम पास्ट की रिपोर्ट देखें, क्या उससे ज्यादा सर्चेज हो रहे थे या उससे कम सर्चेज हो रहे थे? मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो सर्चेज कम होते जा रहे हैं, ठीक है, जो कि हम लोग एवरग्रीन कीवर्ड्स के लिए देखते हैं। आपने हम लोगों ने डिस्कस किया था लॉन्ग टर्म एवरग्रीन कीवर्ड्स एंड शॉर्ट टर्म कीवर्ड्स, ठीक है। तो क्या वो एक लॉन्ग टर्म कीवर्ड है या शॉर्ट टर्म कीवर्ड है, हमें ये भी देखना पड़ेगा। क्योंकि शॉर्ट टर्म कीवर्ड है तो शॉर्ट टर्म में क्या होगा, मतलब सर्चेस डिक्रीज होते हुए आपको दिखाई देंगे, ठीक है। अगर वो सर्चेस कंसिस्टेंट है, ईयरली अगर कंसिस्टेंट है या फिर बढ़ रहे हैं, यानी कि वो एवरग्रीन कीवर्ड है, ठीक है। देखिए बढ़ रहे हैं तो मतलब उसका ट्रेंड बढ़ रहा है, मतलब लोग ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में अवेयर हो रहे हैं और उस चीज को सर्च कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी होगा कि किसी पर्टिकुलर कीवर्ड का आपको सर्चेस बढ़ते हुए दिखाई देंगे अगर आप ईयर ओवर ईयर चेंजेस का डाटा अगर देखोगे,
ठीक है, वो डाटा कैसे देखना है वो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, बट अभी हमें क्या देखना है कि चेंज क्या आ रहा है, मतलब वाई ओ वाई और मंथ ओवर मंथ चेंज। ठीक है, चेंज इन सर्चेस, इन वॉल्यूम कर सकते हैं, वॉल्यूम। ठीक है, कि वॉल्यूम कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, या क्या हो रहा है, दैट दैट इज बेसिकली नोन एज ट्रेंड, कि भाई ट्रेंड क्या चल रहा है उस कीवर्ड का। तो ये चार चीजें हमें देखनी है। आई होप कि क्लियर हुई होगी इतनी चीजें। यहां तक क्लियर है भाई? क्लियर है इतना, या किसी को कोई डाउट है? यहां तक में किसी को कोई डाउट है, यस और नो? देखिए, जो ब्लॉगिंग करते हैं उनको पता होगा कि ट्रेंड का क्या रोल रहता है, क्योंकि वो ट्रेंड के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ट्रेंड को चेक करने के लिए आपके पास एक टूल स्पेशली अवेलेबल है। अब अगर मैं बात करूं कि हमें एक टॉपिक, मतलब हम लोग किसी एक्टर के बारे में या कोई कोई न्यूज वायरल हो रही है या कुछ भी हो रहा है, तो उसका ट्रेंड देखना चाहते हैं कि ये अभी भी सर्चिंग में है या नहीं, तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, हम लोग गूगल ट्रेंड का यूज कर सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार यूज करके। ठीक है, लेट्स जस्ट से वी विल सर्च फॉर गूगल ट्रेंड। ठीक है, गूगल ट्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सर्च किया। अब गूगल ट्रेंड्स में क्या है कि ये हमें वीकली ट्रैकर प्रोवाइड करता है। ठीक है, कि भाई कितने जो है सर्चेज हो रहे हैं। ठीक है, क्या क्या हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए मेरे को यहाँ पे मैं कुछ भी, जैसे अमिताभ बच्चन के बारे में सर्चेज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, अमिताभ बच्चन। ठीक है, एक्सप्लोर किया। ठीक है, अब मेरे को क्या देखना है, मेरे को इंडिया का डाटा देखना है या कहाँ का देखना है, पहली चीज तो ये। ठीक है, या किसी पर्टिकुलर कंट्री का देखना है, वो भी मैं देख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर पास्ट डे का देखना है या कब, पास्ट 7 डेज का देखना है, या मेरे को पास्ट आवर का देखना है, वो भी मैं देख सकता हूँ। कैटेगरीज में किस में देखना चाहता हूँ, आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट में देखना चाहता हूँ या किस कैटेगरी के हिसाब से देखना चाहता हूँ, वेब सर्च में मतलब देखना चाहता हूँ, न्यूज सर्च में देखना चाहता हूँ, या कैसे देखना चाहता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर अगर मैं डाटा देखूं पूरा पिछले दिन का, तो कुछ डाटा जो है मतलब ठीक ठाक है, 60, 81। ठीक है, ये परसेंटेज में है बेसिकली। ठीक है, तो मतलब ठीक है, ट्रेंड ज्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, मतलब एक एवरेज चल रहा है। ठीक है, और कुछ पार्ट ऐसा भी है, मतलब जैसे 27 जून को जो है बिल्कुल डाटा लो था। ठीक है, यहाँ पर देखें। ठीक है, बीच बीच में हाइक आया है, बट वैसे लो था। ठीक है, तो यहाँ पर गूगल ट्रेंड में जो है हमें डाटा काफी देखने को मिल जाता है। और ये भी देखने को मिल जाएगा कि कौन से सब रीजन से ये सर्चेज हो रहे हैं, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, गुजरात, ये सारी चीजें हमें मिल रही है। रिलेटेड टॉपिक्स, कालिया, ठीक है, 1981 फिल्म, ये 450% तक का ट्रेंड है। देखिए, देखते हैं अभी इसका भी ट्रेंड। ठीक है, ओके, डजेंट हैव इनफ डाटा टू शो हियर। ठीक है, अभी टाइम के साथ इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, तो उसी हिसाब से ट्रेंड जो है खत्म होता जा रहा है। सो आई होप कि आपको आपको समझ आया होगा कि हम लोग ट्रेंड कैसे चेक करेंगे। तो गूगल ट्रेंड्स को आप अच्छे से यूज कर सकते हैं ट्रेंड चेक करने के लिए। ओके, ठीक है, इसके अलावा आपके पास और भी जो है चीजें हैं। ठीक है, हम लोग जो पढ़ेंगे अभी, बट ये 4 पॉइंट्स में किसी को कोई भी डाउट है तो वो पहले क्लियर कर लीजिए कि वो 4 पॉइंट्स आपको ना समझ आए हो। ठीक है, तो मुझे बताइए, मैं दोबारा रिपीट भी कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है भाई? ओके, तो अभी आई होप कि समझ आया होगा कि हम लोग जो है क्या क्या चीजें देखेंगे।
ठीक है, अभी टूल्स मैंने नहीं बताए हैं कि कौन से टूल आपको यूज करने हैं इन चीजों को देखने के लिए। अभी हम लोग सिर्फ सब कुछ मैनुअली कर रहे हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग की है अभी हम लोगों ने। ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू हम लोगों ने जो है ये सारा डाटा जो है बनाया था। ठीक है, कि किस किस तरीके के हमारे पास कीवर्ड बन सकते हैं। ठीक है, अभी हमने कीवर्ड नहीं बनाए थे, बेसिकली उनको कैटेगराइज किया था ताकि हमें कीवर्ड्स बनाने में इजीली मतलब मुश्किल ना हो। ठीक है, किसी को कुछ कुछ भी डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए भाई। किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखिए, हम लोग कुछ टूल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, बट अभी हम लोगों का जो फर्स्ट प्रोसेस था ब्रेनस्टॉर्मिंग, अब हम लोगों ने उसमें डिसाइड किया था कि हम एआई के थ्रू भी कुछ कीवर्ड की लिस्ट निकालने की ट्राई करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो है अ, आपको स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, मान लीजिए मैं अभी एक हार्ट स्पेशलिस्ट का या फिर किसी हॉस्पिटल का, ठीक है, कीवर्ड्स निकाल के दिखाऊंगा। जो ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड है इसी को वहां पर हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, ठीक है, तो मैं एक बार लॉग इन कर लूँ आप अपने चैट जीपीटी में, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, जस्ट वेट। जस्ट वेट कीजिए, मैं लॉग इन कर लूँ एक बार चैट जीपीटी में। मैं इतने लॉग इन कर रहा हूँ, इतने आपको कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो भाई। ओके, लॉगिन की सच नीड नहीं है, मैं भूल गया था। ठीक है, तो अभी चैट जीपीटी हम लोग डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। ओके, सो मैं चैट जीपीटी, ब्राउजर की स्क्रीन विजिबल है ना भाई सभी को? ब्राउजर की स्क्रीन विजिबल है? ओके, तो देखिए अभी मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कल हम लोगों ने एक डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर जो है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के ऊपर कीवर्ड्स की लिस्ट की थी। ठीक है, आज हम लोग एक हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर के ऊपर जो है रिसर्च करते हैं। ठीक है, सो यू आर, पहले हम एक डेजिग्नेशन देंगे, यू आर एन एससीओ एक्सपर्ट having an experience of more than 10 years, uh, specialized in specialized in keyword planning, keyword planning
you are given a project, given an SEO project या keyword planning project. You are given a keyword planning project of a heart specialist हॉस्पिटल वेबसाइट। ठीक है, अब मैंने ये क्या दिया इसको कि भाई आपको प्लान क्या करना है, कीवर्ड प्लान करना है हार्ट स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल वेबसाइट। ठीक है, सो यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ उसको, फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट आउट द सीड कीवर्ड्स। मैं सीड कीवर्ड्स की डिमांड कर रहा हूं अभी के लिए पहले से फॉर द प्रोजेक्ट। ठीक है, अभी मैंने क्या कहा, सीड कीवर्ड्स चाहिए मुझे, देखते हैं अभी। श्योर, ओके। सो अभी हम लोगों के पास देखिए कुछ सीड कीवर्ड्स आ गए, हार्ट स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, कार्डियोलॉजी कीवर्ड, कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल, हार्ट सर्जरी सेंटर, हार्ट क्लिनिक, कार्डियक केयर हॉस्पिटल, हार्ट डिजीज ट्रीटमेंट। ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट नियर मी। ठीक है, और हार्ट हॉस्पिटल इन लोकेशन आ जाएगा कार्डियोलॉ। तो इसने क्या किया, सीड कीवर्ड्स की जगह इसने मेन कुछ कीवर्ड्स भी दे दिए। ठीक है, मैं इसको बोलता हूँ, आई थिंक you don't know the meaning of seed keywords। सीड कीवर्ड्स या फिर रूट कीवर्ड्स के बारे में पूछ रहा हूं मैं इनसे। सीड कीवर्ड्स, सीड और रूट कीवर्ड्स। ओके, सो ये अब इसने हमें क्या दिए हैं, अब दिए हैं सीड कीवर्ड्स। देखिए अब क्या दिया इसने, हार्ट हॉस्पिटल, कार्डियोलॉजी, हार्ट स्पेशलिस्ट, कार्डियक केयर, हार्ट सर्जरी, कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट डिजीज, कार्डियक ट्रीटमेंट, कार्डिनरी। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे को इस वाले पे, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ अपने नोटपैड पर वापस से। मेरे को क्या चाहिए, देखिए मेरे को अ, इस फॉर्मेट में, ठीक है, मतलब मेरे को इस फॉर्मेट में जो है क्या चाहिए, मेरे को इस फॉर्मेट में क्या चाहिए, कीवर्ड्स चाहिए। ठीक है, सो मैं एक इसको कीवर्ड दूंगा ऊपर वाली लिस्ट में से ही। ठीक है, और ये वाले कीवर्ड्स बनाने को इसको बोलूंगा। ठीक है, ओके। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट, या फिर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंफॉर्मेशनल कीवर्ड निकालते हैं पहले। ठीक है, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। ओके, सो लेट्स जस्ट, एक सेकेंड मैं शेयर कर दूं अपनी स्क्रीन। ठीक है, क्रिएट क्रिएट इंफॉर्मेशनल keywords for seed, for seed keyword heart hospital, also give primary and secondary secondary keyword for those keywords। ठीक है, ओके। लेट्स से इंफॉर्मेशनल, देखिए व्हाट इज हार्ट हॉस्पिटल। ठीक है, यहाँ पर कुछ आ गया, प्राइमरी हार्ट हॉस्पिटल। ओके, सो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स आ गए, व्हाट इज हार्ट हॉस्पिटल,
हार्ट हॉस्पिटल प्राइमरी कीवर्ड है इसमें। सेकेंडरी कीवर्ड डिफाइनिंग डेफिनेशन ऑफ हार्ट हॉस्पिटल, पर्पस ऑफ हार्ट हॉस्पिटल्स, बेनिफिट्स ऑफ हार्ट हॉस्पिटल्स, ये हमारे सेकेंडरी कीवर्ड्स हो गए, राइट। सर्विसेज ऑफर्ड बाय एट अ हार्ट हॉस्पिटल, मतलब कि क्या क्या सर्विसेज इसने अभी क्या माइंड में रखा है ना कि कोई रिसर्च के लिए आ रहा है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, वो हम लोग जितना इसको डाटा देंगे, क्योंकि ये डाटा पॉइंट्स पे काम करता है, जितना हम डाटा देंगे उतना ही ये निकाल कर देगा। अब यहाँ पर इसने क्या दिया, चूजिंग द राइट हॉस्पिटल, ठीक है, राइट हार्ट हॉस्पिटल। अब यहाँ पर प्राइमरी कीवर्ड क्या है, चूजिंग अ हार्ट हॉस्पिटल। सेकेंडरी कीवर्ड क्या है, बेस्ट हार्ट हॉस्पिटल्स, फैक्टर्स टू कंसीडर व्हेन चूजिंग अ हार्ट हॉस्पिटल। तो कार्डियक केयर सेंटर्स, ठीक है। समझ आया भाई इतना, ठीक है। टूर ऑफ अ टूर ऑफ अ हार्ट हॉस्पिटल, हार्ट हॉस्पिटल टूर। सेकेंडरी कीवर्ड्स क्या है, इनसाइड अ कार्डियक हॉस्पिटल, वर्चुअल वर्चुअल टूर, ठीक है, एफएक्यूज अबाउट। ये ऐसा फील हो रहा है अभी यहाँ पर मेरे को इंफॉर्मेशनल कीवर्ड ना, मेक दीज कीवर्ड्स कीपिंग इन माइंड दैट सर्चर इज अ पेशेंट, इज एन इज अ हार्ट पेशेंट। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको टारगेट ऑडियंस भी दिया है। अब देखिए मैंने टारगेट ऑडियंस नहीं दिया था तो कीवर्ड्स क्या आए थे, और अब कीवर्ड्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब देखिए कितने यहाँ पर क्या बोला, अंडरस्टैंडिंग हार्ट हॉस्पिटल्स एंड देयर रोल इन ट्रीटमेंट। तो इन्होंने क्या किया, प्राइमरी कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड उसी हिसाब से दिए कि भाई पेशेंट के लिए चाहिए हमें रोल इन ट्रीटमेंट, ठीक है। सर्विसेज ऑफर्ड एट हार्ट हॉस्पिटल फॉर हार्ट पेशेंट्स, चूजिंग द राइट हॉस्पिटल फॉर योर केयर हार्ट कंडीशन, ठीक है। वर्चुअल टूर ऑफ अ हार्ट हॉस्पिटल फॉर हार्ट पेशेंट्स, मतलब कि हम लोग हार्ट पेशेंट्स के लिए वर्चुअल टूर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि उन्हें पता चले कि हमारा हॉस्पिटल कैसा है कैसा नहीं है। यहाँ पर देखिए पहले रिसर्च के इससे था कि भाई किसी को हॉस्पिटल स्टार्ट करना तो वो कैसे देखेगा, ठीक है। अभी क्या हो गया, अभी यहाँ पर क्या हो गया, अभी पेशेंट्स देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट हार्ट हॉस्पिटल्स फॉर हार्ट पेशेंट्स, ठीक है, हार्ट हॉस्पिटल एफएक्यूज फॉर पेशेंट्स, कॉमन क्वेश्चंस अबाउट हार्ट हॉस्पिटल्स फॉर पेशेंट्स, ठीक है, इस तरीके का, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइज्ड केयर एट हार्ट हॉस्पिटल फॉर हार्ट पेशेंट्स, बेनिफिट्स, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड्स हमें दे दिए हैं। क्लियर हुआ भाई इतना, इतना क्लियर है सभी को, या यहाँ तक में किसी को कोई चीज समझ ना आई हो तो पूछ लीजिए। किसी को कोई चीज समझ